जहाँ जिनकी शरण में हमारा है नमन उन कांसी राम साहब के चरण में, उन कांसी राम साहब के चरण में। प्यारे बच्चों, मानवर कांसी राम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 खवासपुर, रोपड़ जिला और पंजाब में एक सिख परिवार में रंगदस्या समाज में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हरि सिंह एवं माता का नाम बिशन कौर था। आप 2 भाई और 4 बहन हैं। मानवर कांसी राम साहब जब बीएससी का परीक्षा उत्तीर्ण किए और इन्होंने पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सह वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हुए। उस समय मान्यवर दीना भाना साहब हुआ करते थे। उन्हीं विभाग में बाबा साहब की जयंती पड़ती है और उस समय छुट्टी नहीं मिलती है। मान्यवर दीना भाना साहब जाकर के कांसी गांव से संपर्क करते हैं कि मानवर साहब, आज हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इस पर हम लोगों के विभाग के माध्यम से छुट्टी नहीं मिलती है, इसे क्या किया जाए। मानवर दीना भाना साहब से प्रेरित होकर के उन्होंने कांसी राम साहब अपना मिशन तैयार करने के लिए अपने नौकरी पर से त्याग दे देते हैं और समाज को जगाने के लिए, शोषित वंशों पीड़ितों को की आवाज बनने के लिए निकल पड़े घर से। उनका आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 में परिनिर्वाण दिवस हो जाता है। आज के दिन इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। उनका मानना था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जब इन्होंने इस कारवा को लेकर आगे बढ़ाने लगे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अब कभी घर नहीं बनाऊंगा। आज हम लोग बाबा साहब के, कांसी राम साहब के अनुयायी हैं, लेकिन हमें भी कम से कम जो मेरी कमाई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ऐ समाज, ऐ पढ़ने लिखने वाले समाज के लोगों, जिस कारवा को मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, उस कारवा के लिए हो सके तो अपने कमाई का 1%, 2% शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के शादी विवाह के लिए आप मदद कर सकते हैं। ये बाबा साहब, ये कांसी राम साहब की देन है। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, न जाऊंगा, गरीबों का ही मेरा घर होगा। जितने वंचित समाज है, बहुजन समाज है, वही मेरा घर होगा और सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा। मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं रहेगा। मेरा रिश्तेदार पूरा बहुजन समाज है, मेरा परिवार जैसा बहुजन समाज है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मैं किसी शादी समारोह में, किसी जन्मदिन में, अंतिम संस्कार में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। ये त्याग तपस्या एक कांसी राम साहब की देन रही, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वे हमारे प्रणेता हैं। हमें उन्हें उनके रास्ते पर कम से कम अगर हम 10% भी चलने की कोशिश करेंगे तो यह समाज जो है काफी आगे विकास कर सकता है। हमें बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। बाबा कांसी राम साहब का कहना था कि राजनीति चले या न चले, सरकार बने या न बने, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की गति है किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। और उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति का भी गठन किया। पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए उन्हें पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अपना लगा दिया। हम परिवार सब इसलिए जोड़ रहे हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहे होते तो विश्व के विद्वानों में थे, कहीं भी किसी भी जगह जाकर के सेटल हो जाते तो दुनिया का संपत्ति उनके पास होती। उसी तरह से मानवर कांसी राम साहब थे, अगर वो चाहे होते
तो बहुत सी संपत्ति, घर बंगला, ऐश आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। आज कांशीराम साहब की देन है कि हर घर में, हर स्टेट में, हर जगह बाबा साहब को जानने मानने वाले हो गए, बाबा साहब को के पथ प्रदर्शक हो गए, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे माननीय श्री सचिव महोदय नाइट ड्यूटी करके आए हैं और उनका समय अपना हम शेष देते हैं। तो बाबा साहब ने कहे हैं कि है पूजा के योग्य साहब हम, कांशीराम साहब कह रहे हैं कि है पूजा के योग्य साहब हम, सबकी नजर में आप मिलकर फूल चढ़ाएं, बरसाएं साहब के चरण में, साहब के चरण में। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराकर सिखाया था, देश का वो था अनमोल दीपक जो मानव कांशीराम साहब कहलाया था, मानव कांशीराम साहब कहलाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर अपने को एक प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनसे कम से कम 2%, 4% उनकी बातों को अमल करते हुए समाज के लिए समर्पित रहेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।